रांची अपडेट्स। आई थिंक इनको भी मैं बहुत खुश हूँ रांची अपडेट्स के लिए, और इनको मैंने बोला था कि पहले से मुझे टाइम देना है, क्योंकि मैं इतने बार आई हूँ रांची, मेरा आज तक कोई इतना ग्रैंड वेलकम नहीं किया एयरपोर्ट में, ठीक है। बेरली कोई लेने आता था, सिर्फ मेरे मामा आते थे मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट में, बट इस टाइम पूरा ढोल मांदर के साथ मुझे एकदम वेलकम किया। मैं तो पूरा एनर्जी में, मैंने कहा कि अब मुझे नाचना है सबसे पहले। तो आप झारखंड को मिस करती है? बता नहीं सकती, मैं जैसे ही टिकट बुक करती हूँ कि अच्छा मैं रांची जाने वाली हूँ, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं ये जगह घूमूंगी, वो जगह घूमूंगी। सो आई एम अ फूडी, तो मैं वो सब करते रहती हूँ। ये मुझे चाहिए ही चाहिए, तो मैं जब तक यहाँ झारखंड में हूँ, रांची में हूँ, मुझे वो नाश्ते में चाहिए। पैजेंट से पहले जो रांची का आपका लाइफस्टाइल था और ये टाइटल के बाद जब आप रांची आए, तो वो लाइफस्टाइल में क्या डिफरेंस आया है, वो आप हमारे साथ शेयर करिए। अरे बहुत, मैं बोलूँगी प्रिया जी, सबसे पहले तो जोहार और आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आपने झारखंड का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। प्रिया जी, सबसे पहले तो जोहार और आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे पेज पे। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आपने झारखंड का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आप हमें ये बताएंगे कि आपने ये मॉडलिंग लाइन कब ज्वाइन किया? अच्छा, पहले तो मेरे सारे व्यूवर्स को जोहार कहूँगी, आपको भी जोहार एंड नमस्ते आप सभी को। तो जो मॉडलिंग इंडस्ट्री की बात करी, इसका डेब्यू मैंने किया था 2015 में, और 2015 में बेसिकली मैंने ऑडिशन देना शुरू किया था मिस इंडिया और मिस डिवा का साथ में ही। बट उसके बाद धीरे धीरे मैं छोटे छोटे ब्यूटी पैजेंट्स में पार्ट लेती थी, जो कि मैं विजयवाड़ा में थी उस टाइम। तो विजयवाड़ा में बहुत छोटे छोटे पैजेंट्स होते थे, जैसे मिस विजयवाड़ा हो गया, मिस अमरावती, तो ये सब छोटे छोटे पैजेंट्स में पार्ट लेती थी, जिसके कारण विजयवाड़ा में सबको पता लग गया था कि कोई एक लड़की है जो प्रोफेशनली इस फील्ड में है। तो वहाँ से मेरी मॉडलिंग और पैजेंट्री की जर्नी स्टार्ट हुई थी। ओके। तो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि इस फील्ड में जाने वाली जो लड़कियां होती हैं, उनको समाज से बहुत तरह के ऑब्जेक्शंस फेस करने पड़ते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था क्या? आई थिंक स्टार्टिंग से मैं बाहर रही हूँ, लेकिन झारखंड तो डेफिनेटली मेरा रूट्स रहा है झारखंड से, लेकिन स्टार्टिंग से बाहर रही हूँ, तो मुझे कभी इस तरह का भेदभाव प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिला। क्योंकि अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, आपकी मम्मी पापा सपोर्टिव हैं इस फील्ड में, तो आई डोंट थिंक सो कि सोसाइटी के कोई ओपिनियन मैटर करते हैं आफ्टर ऑल। तो आई थिंक ऐसे मुझे कभी डिफरेंसेस देखने नहीं पड़े थे, लेकिन एक दो बारी ऐसे सिचुएशंस हो गए थे। क्योंकि जब मैं विजयवाड़ा में थी, तो उस टाइम एक ऐसा सिचुएशन हो गया था कि मैं एक रैम्प शो कर रही थी, जो कि एक थोड़ा एरिया था, मतलब बार और रेस्टोरेंट मिक्स एक एरिया था। तो वहाँ की जो औरतें थी, तो जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती, उनको थोड़ा सा डाउट हो गया था कि यहाँ पे जो मॉडलिंग का काम चल रहा है अंदर, वो बहुत गलत तरीके से चल रहा है, तो आप लड़कियों को आधे कपड़े पहना के आप यहाँ पे काम करवा रहे हो करके। तो उनको थोड़ा सा मिसकंसेप्शन और थोड़ा मिसगाइड किया गया था, जिनके कारण वो अपोज करने लगी थी। तो आई थिंक वो सबसे डरावना मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि इस तरह से सोसाइटी अभी भी मॉडलिंग की फील्ड को देखती है। तो वो एक थोड़ा वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा था मेरा, बट आफ्टर ऑल एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल फॉर मी। तो जैसे आपने अभी फैमिली की बात की, तो आपके इस जर्नी में आपके फैमिली से कैसा सपोर्ट मिला? हाँ, तो किन लोगों ने आपको प्रोत्साहित किया? जी, स्टार्टिंग से जब मैंने पहले बार मम्मी पापा को डिस्क्लोज़ किया, आई थिंक यू कैन इमेजिन कि एक छोटी बच्ची जो अभी से फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में है, आके मम्मी पापा को बोलती है कि मम्मा मुझे मॉडलिंग में जाना है, मुझे ब्यूटी पैजेंट्स में जाना है, मुझे ऐसी जो मिस वर्ल्ड बनना है या मिस यूनिवर्स बनना है। तो आई थिंक मम्मी पापा के लिए भी एक बहुत बड़ा शौक था कि अच्छा इतनी छोटी बच्ची आके ऐसा कुछ बोल रही है करके। तो आई थिंक बहुत छोटे समय से ये चीज़ क्लियर हो गई थी मेरे माइंड में कि मुझे करना है तो इस फील्ड में कुछ करना है। तो आई थिंक मम्मी पापा का हमेशा से सपोर्ट रहा था। अपॉन दैट मेरी फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहा है। मेरे मामा मामी, चाचा चाची, दादी, मेरी नानी का भी बहुत सपोर्ट रहा है इस चीज़ में, क्योंकि वो हमेशा से बोलती थी। इनफैक्ट एक छोटी सी चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी मेरे सारे व्यूअर्स के साथ
जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था मिस इंडिया झारखंड में, और मैं जब यहाँ आई थी झारखंड में अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, वेकेशंस था, गर्मी छुट्टी का टाइम था, तो वो जुलाई का टाइम था, आई थिंक जून के टाइम में। तो उस टाइम क्या हुआ था, मेरी नानी इतने सारे न्यूज़पेपर का बंडल मुझे ला के दी थी। बोलती है कि देखो इसकी ये न्यूज़ में ना, ये न्यूज़पेपर में बहुत सारे बड़े लोगों के स्टोरीज़ दी हुई हैं, स्ट्रगल स्टोरीज़ दी हुई हैं, किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया अपने लाइफ में और किस तरह से उनको सक्सेस मिला है। तो वो जानती थी कि मैं कहीं थोड़ा मेंटली गिव अप कर रही थी अपने करियर में। तो वो मुझे इतने सारे न्यूज़पेपर का बंडल ला के दी, बोलती कि इसको तुम बैठो और पढ़ो। तो मैं नानी की वो बात सुनी और मैं पढ़ रही थी, और मैं पढ़ी और कहीं ना कहीं मैं मोटिवेट हुई भी थी। अब मुझे नहीं पता कि अब मेरी नानी खुद मेरा आर्टिकल बैठ के अभी पढ़ रही है और वो बहुत खुश है उस चीज़ के लिए। तो आई थिंक ऐसी चीज़ें कनेक्टेड रहती है। इतनी सपोर्टिव फैमिली का ये आउटकम तो बिल्कुल होता है। तो अब आप हमें ये बताइए कि जैसे आप इस मुकाम पे पहुंच गई है कि आगे जो लड़कियां हैं वो आप उनके लिए इंस्पिरेशन बन गए हो, आपको वो फॉलो करेंगी, तो आप ऐसी लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? इनफैक्ट मुझे अभी भी सोशल मीडिया में बहुत सारी लड़कियों के ऐसे मैसेजेस आए हैं कि मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ, आपकी तरह मैं मिस इंडिया में जाना चाहती हूँ। अभी से ही लड़कियाँ इतना सारा मैसेज कर रही हैं। पहले तो मैं सॉरी बोलूँगी, अभी मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी है, लेकिन एक बार थोड़ा मैं फ्री हो जाऊँ मैं आप सभी को रिप्लाई करूँगी पर्सनली। सो मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जस्ट बिकॉज सोसाइटी में ये सब चीज़ों के बारे में नेगेटिविटी और अलग परसेप्शन बना हुआ है, या फिर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये करियर आपके लिए नहीं है। कभी ऐसा हो जाता है कि हम बहुत सारे अच्छे प्रोफेशनल्स को देखते हैं, बोलते हैं कि अच्छा वो लड़की इतनी लंबी है, वो लड़की इतनी खूबसूरत है, तो शायद मेरे लिए प्रोफेशन बना नहीं है। तो कभी भी सेल्फ डाउट अपने ऊपर नहीं आने दें, क्योंकि जो सेल्फ बिलीफ है जो आपको आगे लेके जाता है। ये इंडस्ट्री के बारे में जितना भी कुछ परसेप्शंस बना है सोसाइटी में, या जितना भी र्यूमर्स है, मैं कहूँगी कि वो चीज़ों को आप फॉलो ना करें, क्योंकि आप जब तक ये इंडस्ट्री में खुद प्रैक्टिकली नहीं आती है आपको नहीं पता लगेगा इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है। ठीक है। और थर्डली कहूँगी कि हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहें हर एक स्किल से। रैंप वॉक स्किल हो गया, पोजिंग स्किल हो गया। हम सोचते हैं कि मॉडलिंग उतना ज़्यादा नहीं है, बस पोज कर दिया एंड वी आर डन विद इट। आई थिंक वो उससे ज़्यादा ब्रॉडर एस्पेक्ट है। तो आप जितना यूनिक फैक्टर लाएंगी अपने काम में, उतना ज़्यादा आपको काम आगे मिलेगा। तो आई थिंक सेम चीज़ ब्यूटी पैजेंट्स में भी काम होती है, चलती है, क्योंकि अभी मैं मिस इंडिया झारखंड हूँ। तो मैं ये कहूँगी कि मिस इंडिया और ब्यूटी पैजेंट्स ये नहीं है कि लड़की खूबसूरत है तो आप जीत जाओगे। जी ऐसा नहीं होता है। ब्यूटी विद ब्रेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में, कि आप किस तरह से बात करती हैं, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करती है, किस तरह से आप यूनिक स्टोरी लाके आप हाईलाइट करती हैं सोसाइटी में। आपका क्या मेन पर्पस है, टू इंस्पायर अदर वुमेन इन द सोसाइटी। सो आई थिंक दिस इज़ अ ब्रॉडर एस्पेक्ट। तो ये सब चीज़ें मैं कहना चाहूँगी। तो आपके इस मिस इंडिया के जो जर्नी में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए होंगे जो आप बिल्कुल लाइफ टाइम याद रखेंगे। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं? ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, मैं शेयर करना चाहूँगी। तो इनिशियली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था झारखंड से, लेकिन जिस तरह से मैंने ऑडिशन दिया था झारखंड के तरफ से, मैं बहुत प्रीटी श्योर थी कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। फिर जब मेरा नाम नहीं आया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, कोई दूसरी लड़की का सिलेक्शन हुआ था झारखंड से, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अब मेरे हाथ में ये नहीं है, क्योंकि 8 साल मैंने इस चीज़ को डेडिकेट किया है। तो अब मेरे को लगता है कि दिस इज़ द टाइम कि अब मुझे गिव अप करना पड़ेगा करके। तो ये मोमेंट तक मेरा आ गया था, मतलब ये मेंटली मैं कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो गई थी। फिर जब मैं यहाँ रांची आई, इनफैक्ट 1 वीक ही हुआ होगा मेरा, मैं मुंबई से रांची आई क्योंकि मेरी बहन का 10th अभी कंप्लीट हुआ। तो हम लोग बोले कि चलो इट्स समर वेकेशन टाइम, तो हम लोग चलते हैं। तो रांची आई थी, 1 वीक ही हुआ था मुझे यहाँ पे। ऑल ऑफ सडन मुझे कॉल आता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। मैंने कहा कि अब तो मिस इंडिया का कंपटीशन स्टार्ट भी हो गया है और ऑलमोस्ट 10 डेज़ हो चुके हैं मिस इंडिया का कंपटीशन का, टॉप 30 लड़कियों का चुनाव भी हो गया, तो अब ऑर्गेनाइजेशन मुझे क्यों कॉल कर रही है। तो वो सबसे शॉकिंग था मेरे लिए। तो मैंने उठाया, मैंने कहा कि हाँ जी बोलिए। तो बोलते हैं कि रिया, हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। बेसिकली पहली वाली जो लड़की थी उसने विदड्रॉ कर दिया है एंड कंग्रेचुलेशंस, यू आर द न्यू मिस इंडिया झारखंड। एंड आई थिंक ये वर्ड, ये जो यू आर द न्यू मिस इंडिया झारखंड वाज अ एग्जैक्ट टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। तो वो जब मैं सुनी तो मुझे इतना समय नहीं मिला कि मैं खुश हूँ, कि मैं एक्साइटेड हूँ, कि मैं क्या हूँ। मतलब आई वाज इन अ कंप्लीट मेंटल शॉक कि मतलब ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ। तो हम लोग बोलते हैं ना, चीज़ें डेस्टिनी में अगर होती है तो वो कहीं से भी आपके पास आ जाती है। हाँ। तो वो चीज़ मेरे साथ हुआ था। तो मुझे जब बोला गया कि आप सिलेक्ट हो गए हो, तो मैं मेरी बहन आई थिंक बेड में लेटी हुई थी और मैं यहाँ जंप कर सिलेक्शन हो गया, फाइनली आई एम सिलेक्टेड करके। मेरी बहन का नाम जिया है, तो उसको तो मैं जंप करके बता रही हूँ, और मेरी बहन वो भी पूरा एकदम बेड से ही पूरा एकदम जंप करे कि यस फाइनली ये हो गया करके।
फिर मैंने जब मम्मी पापा को और मेरे मामा को डिस्क्लोज़ किया कि मेरा सिलेक्शन हो गया, तो सबको ही 2 मिनट के लिए मुझे देखने की लड़की बोल क्या रही है करके तो मैंने कहा कि नहीं, वाकई मेरा सिलेक्शन हो गया है। बेसिकली ऐसा कभी भी पैजेंट इंडस्ट्री में हुआ नहीं था। तो मेरा जो एंट्री था इस इंडस्ट्री में, पैजेंट इंडस्ट्री में, वाज लाइक अ बूम। फिर उसके बाद उस टाइम मतलब 5 घंटे थे मेरे हाथ में। उन्होंने मुझे बोला कि आपको फटाक से टिकट बुक करना है, आपको मुंबई फ्लाई बैक करना है। मैंने कहा कि ठीक है, आप मुझे 2 घंटे भी दो, मैं आ जाऊँगी, क्योंकि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। पापा को फ़ोन किया, पापा देखिए मेरा सिलेक्शन हो गया। पापा उस टाइम मुंबई में थे। तो पापा ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, बोलता बेटा अभी तुम टिकट बुक कर रही हो एंड यू आर कमिंग बैक। एंड आई एम लाइक ओके। फिर मैंने तुरंत टिकट बुक किया। फिर मुझे 2-3 लीगल डॉक्यूमेंट्स भी अरेंज करने थे, वो किया। पैकिंग वैकिंग भी करना था। सो पैकिंग से रिलेटेड एक और है कि आई थिंक मैं 1 वीक से यहाँ थी, तो मेरा रूम बहुत मेस्ड अप था, तो मेरे सारे कपड़े बाहर निकले हुए थे। तो आई डोंट नो, उसी दिन सुबह में मुझे लगा कि अरे नहीं, मेरा रूम कुछ ज़्यादा ही गंदा है, काम करना है मुझे, सबको क्लीन करना है। तो मैं सारे कपड़े को क्लीन करके अपने सूटकेस में पैक कर दी थी। तो इट वाज लाइक इन माई 6th सेंस मे बी सम गुड न्यूज़ इज़ कमिंग एंड आई हैव टू पैक एवरीथिंग एंड फ्लाई बैक टू मुंबई। तो ऐसी चीज़ें हुई। तो दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ, मैं कहूँगी। एक्चुअली हमें भी सुन के गूज़बम्स आ रहे हैं आपके एक्सपीरियंस। तो अब जैसे कि आप झारखंड के बाहर अभी रहती हैं, तो आप झारखंड को मिस करती हैं? जी, बहुत मिस करती हूँ झारखंड को। आपको मैं बता नहीं सकती। मैं जैसे ही टिकट बुक करती हूँ कि अच्छा मैं रांची जाने वाली हूँ, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं ये जगह घूमूंगी, वो जगह घूमूंगी। मैं भले ही मुंबई में बैठे रहती हूँ, लेकिन हर एक पेजेस को, मैं सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करती हूँ। जो बहुत सारे नए प्लेसेस होते हैं रांची में खुल रहे हैं, जहाँ पे आप न्यू डिशेस ट्राई कर सकती हैं। सो आई एम अ फूडी, तो मैं वो सब करते रहती हूँ। तो फिर रांची आती हूँ तो मुझे सबसे पहले नाश्ता में मुझे कचौड़ी और वो जो चने और आलू की सब्जी, ये मुझे चाहिए ही चाहिए। तो मैं जब तक यहाँ झारखंड में हूँ, रांची में हूँ, मुझे वो नाश्ते में चाहिए। मुझे जलेबियाँ भी बहुत पसंद है। यहाँ का पानी पूरी आई थिंक वर्ल्ड क्लास पानी पूरी है। तो मैं यहाँ पे जितने भी दिन हूँ तो मुझे पानी पूरी चाहिए। तो आप कह सकती हैं मैं बहुत मिस करती हूँ। और इनफैक्ट आई थिंक यहाँ का जो लिविंग कल्चर है झारखंड और रांची की आप बात करें, वो बहुत अलग है। जैसे हमारे सबका इंडिपेंडेंट घर होता है, ठीक है। तो इनफैक्ट हमारा भी इंडिपेंडेंट घर है, हमारी बाउंड्रीज़ हैं, और फिर हमारा बहुत अच्छा गार्डन पापा ने बनवाया हुआ है। तो इनफैक्ट एक मैं मेजर डिफरेंस जो देखती हूँ, जब मैं मुंबई में रहती हूँ तो आई थिंक मेरी नींद जल्दी नहीं खुलती है। मतलब मैक्सिमम होगा 7-8 बजे तक सुबह नींद खुल जाती है। लेकिन जब मैं रांची आती हूँ, मैं इतनी एक्साइटेड रहती हूँ कि 5 बजे मेरी नींद खुल जाती है और मैं बोलती हूँ मैं गार्डन घूमूंगी, मैं ये करना है, मुझे वो करना है। सो वो सब चीज़ें आई थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ कंप्लीट एक्साइटमेंट फॉर मी। जी। तो आप जैसे ब्यूटी पैजेंट से पहले जो रांची का आपका लाइफस्टाइल था, और ये टाइटल के बाद जब आप रांची आई, तो वो लाइफस्टाइल में क्या डिफरेंस आया है, वो आप हमारे साथ शेयर करिए। अरे बहुत, मैं बोलूँगी इस चीज़ में। अभी जब से मैं यहाँ पे हूँ, आई थिंक 2-3 दिन हो रहे हैं मेरे यहाँ पे रांची आए हुए, मैं अभी तक कुछ भी बाहर का खा नहीं पाई हूँ। मैं इतना पैक्ड शेड्यूल है मेरा, सिर्फ घर का खाना खा रही हूँ और मैं फिर अपने शूट्स में जा रही हूँ, दैट्स इट। तो मुझे अभी टाइम नहीं मिला है कुछ भी खाने का। आज ही मैं मामा से बात कर रही थी कि मामा आज मुझे पानी पूरी खाने का मन कर तो मामा बोले ठीक है, शूट कंप्लीट कर लो, फिर हम लोग खाएंगे। तो आई थिंक एक मेजर डिफरेंस जो मुझे लगा कि आई थिंक पहले मुझे लोग उतना नहीं जानते थे, झारखंड में मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन अभी ऐसा है कि हर एक बच्चा जान रहा है कि अच्छा झारखंड की कोई एक है रिया तिर्की नाम की। तो वो आई थिंक वो सबसे मेजर डिफरेंस रहा है। प्लस मैं इतने बार आई हूँ रांची, मेरा आज तक कोई इतना ग्रैंड वेलकम नहीं किया एयरपोर्ट में, ठीक है। बेरली कोई लेने आता था, सिर्फ मेरे मामा आते थे मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट में। बट इस टाइम पूरा ढोल मांदर के साथ मुझे एकदम वेलकम किया। मैं तो पूरा एनर्जी में, मैंने कहा कि अब मुझे नाचना है सबसे पहले। सो आई थिंक वो सबसे बेस्ट रहा था। मतलब ये डिफरेंस मैंने देखा मेजर। तो रिया जी, जैसे कि आप रांची से बाहर रहती है, तो रांची का कोई न्यूज़ जानना हो, या आपने जैसे बताया कि आप फूडी है तो नए रेस्टोरेंट्स के बारे में जानना हो रांची के, तो वो आप कैसे कनेक्टेड रहती हैं? जी, जैसे आई थिंक सोशल मीडिया इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया के थ्रू हमें सब कुछ पता चल जाता है कि क्या हो रहा है रांची में, हर एक अपडेट मिल जाती है। तो आई थिंक सोशल मीडिया के थ्रू, अपॉन दैट मेरी रिलेटिव्स भी यहाँ पे हैं, प्लस मेरे फ्रेंड्स। सो मेरे बहुत सारे आर्टिस्ट फ्रेंड हैं यहाँ झारखंड और रांची में, तो वो लोग हमेशा मुझे अपडेट देते रहते हैं कि ऐसी चीज़ें हो रही है, ऐसा हो रहा है। बट आई थिंक द बिगेस्ट टूल इज़ सोशल मीडिया। और जैसे आपका जो हैंडल है रांची अपडेट्स, आई थिंक इनको भी मैं बहुत खुश हूँ रांची अपडेट्स के लिए। और इनको मैंने बोला था कि पहले से मुझे टाइम देना है, क्योंकि आई थिंक जो बेस्ट मोमेंट था मेरा वेलकम सेरेमनी में, जो भी ग्रैंड वेलकम हुआ, हर एक मोमेंट को आपने बारीकता से कैप्चर किया था। तो आई थिंक एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि रांची अपडेट्स में एक मेरा फ़ोटो रिलीज़ हुआ था, जिसमें मैं इस तरह से झुकी हुई थी और आई वॉज़ दी हैप्पीएस्ट। मैं इतना ज़्यादा स्माइल कर रही थी, एंड आई थिंक
वो मेरा बेस्ट फ़ोटो है रांची अपडेट्स के थ्रू। तो जब मैं देखी तो मुझे लगा कि कितना प्यारा फ़ोटो है, एंड आई थिंक मैं जेन्युइनली अंदर से इतना खुश थी, और वो एग्जैक्ट मोमेंट को आप लोग ने कैप्चर किया था। तो आई थिंक वो सबसे ब्यूटीफुल पिक्चर होगा मेरा। तो आई थिंक रांची अपडेट्स इज़ डूइंग अमेजिंग। थैंक यू सो मच, एंड वी आर रियली ऑनर्ड कि आपने इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें की। जी थैंक यू एंड वी होप कि आप जल्दी बाहर जा करके नए नए डिशेस ट्राई करिए रांची के। जी अभी मेरे को मी टाइम चाहिए अभी। आई थिंक आज मैं ज़्यादा शूट वाइंड अप करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे भी समय चाहिए कि मैं अपने फ्रेंड्स लोग के साथ टाइम स्पेंड करूँ और बहुत सारी न्यू डिशेस ट्राई करूँ और नए नए प्लेसेस विजिट करूँ। तो अभी मेरा मेन टारगेट वो है। रिया, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप ऐसे ही ढेर सारे टाइटल्स हमारे झारखंड के लिए लाइए। जी जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। थैंक यू सो मच। मैं आपकी पूरी टीम को थैंक यू कहना चाहूँगी और पूरे झारखंड को जोहार। थैंक यू।